गजराज का उद्धार किया, ग्राहक गर्दन काट दी भगवान नारायण ने दर्शन। प्यारे लेकिन इंद्र फिर भी दर दर भटक रहा है, तीनों लोगों के स्वामी बन गए। कौन? बोले हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में प्रहलाद राजा बने, प्रहलाद के बाद में प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि राजा बने। राजा बलि उस समय तीनों लोगों के स्वामी हैं। एक बात याद रखना, राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे। राजा बलि के ऊपर उनके गुरु की कृपा थी, शुक्राचार्य की। एक बात याद रखना, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान का शुक्र है, गलत कहते हैं। भगवान का कभी शुक्र था ही नहीं। शुक्र तो राक्षसों का था। किसका था? शुक्र किसका था? भगवान का थोड़ी था। शुक्राचार्य किसके थे? राक्षसों के थे। तो आपको कहना हो यही कहो भगवान की तो दया है, कृपा है, भगवान का शुक्र कभी नहीं है। प्यारे शुक्राचार्य की कृपा थी राजा बलि के ऊपर। एक बार क्या हुआ कि सभी देवता गए और कश्यप ऋषि के पास में अदिति मैया से कहा, भैया हमारा राज्य लौटवा। अंत में अदिति मैया ने कहा, प्रभु क्या करना चाहिए? कश्यप भगवान ने कहा, पयोव्रत करो, तुमको पुत्र होगा। अगर किसी मैया के पुत्र नहीं हो रहा हो और अगर वो मैया पयोव्रत कर ले तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। कौन सा व्रत करना है? पयोव्रत। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, त्रयोदशी तक किया जाता है। ये व्रत 12 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 12 दिन का। जो मैया इस व्रत को करना चाहती है कर सकती है, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अदिति मैया ने व्रत किया, स्वयं वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली वामन भगवान की। सभी ने कहा जा करके राजा बलि से भिक्षा मांग करके लाओ। राजा बलि के द्वार पर गए वामन भगवान को देख करके राजा बलि बड़ा प्रसन्न। वामन भगवान बड़े सुंदर थे। राजा बलि कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामि। ये ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, बताइए क्या चाहिए आपको? वामन भगवान कहने लगे, अपने को कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो ले लो। कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लो, राजा बलि के द्वार पे खड़े हो, खाली आप नहीं जा सकते। बोले देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, वो भी हमारे पैर से, आपके पैर से नहीं लेंगे। राजा बलि कहने लगा, रहे वामन के वामनी, अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तर्कणा, वामन चौपट पाठ। महाराज तुमको तो मांगना भी नहीं आता। अंत में शुक्राचार्य ने देखा कि बहुत देर से कौन है मांगने के लिए आया है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा, वो ये वामन नहीं, पूरा त्रिय बने साक्षात नारायण है। शुक्राचार्य ने कहा, मना कर दो, हमने दे देता। राजा बलि कहने लगा, महाराज कैसे मना कर सकते? बोले कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? बोले स्त्री नर्म विवाह अत्यर्थे प्राण संकटे। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो उस समय आपको झूठ बोलनी पड़े तो उस समय पाप नहीं लगता। अगर आपके प्राण संकट में उस समय झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। और अगर कोई गाय निकल गई और कसाई पूछ रहा हो कौन से रास्ते से गई है तो उस समय झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। आज शुक्राचार्य कहते मना कर दो राजा बलि से। राजा बलि का महाराज मना नहीं करेगा। अंत में संकल्प कराया और जैसे ही संकल्प हुआ वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि प्रणाम करो। राजा बलि ने जैसे ही प्रणाम किया, वामन भगवान ने एक पैर से ऊपर के लोग और एक पैर से नीचे के लोग सब नाप लिए। राजा बलि से कहा, बताओ राजा बलि तीसरा पैर कहाँ? राजा बलि कहने लगा, महाराज तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दो। कहाँ रखो? सर पे। एक बात याद रखना, भगवान नारायण ने कभी भी किसी को अपना चरण नहीं दिया। जो शंकर जी हर समय राम राम जपते हैं उनको भी चरणों तक दिया। गंगा जी चरण पहली बार राजा बलि को दिया। राजा बलि के भाग्य की क्या कल्पना की है? प्यारे इस प्रकार से राजा बलि के ऊपर कृपा की और अंत में राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार से सुंदर चरित्र है। प्यारे कथाएं तो बहुत है लेकिन हर हरि कथा बताया जाता है। परमात्मा के 24 अवतार हैं।
परमात्मा का अवतार कब होता है? बोले प्यारे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, प्यारे बारई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि संजन हीरा। जब जब परमात्मा का अवतार होता है तब तब पाप होता है। और प्यारे परमात्मा के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला अवतार परमात्मा का सनक सनातन सनातन सनातन, दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिल देव जी का अवतार, छठवा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, 9वां ऋषभनंदन भगवान, 8वां ऋषभनंदन भगवान का अवतार, 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां मोहिनी, 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 12वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां वेदव्यास जी का अवतार, 18वां अवतार मेरे और राम जी का हुआ, 19वां अवतार बलराम जी का हुआ और 20वां अवतार मेरे कन्हैया का हुआ, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं, होगा कलकी अवतार। कहां पर होगा ये? बोले प्यारे, संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना और भवने विष्णु सह कल्की प्रादुर्भविष्यति। परमात्मा का 24वां अवतार कल्की अवतार संबल नाम के गांव में, मुरादाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? संबल नाम के गांव में, मुरादाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश में परमपिता परमात्मा का 24वां अवतार होगा, कल्की अवतार। इस प्रकार से और वर्णन आया है प्यारे, परमात्मा का 24वां अवतार ब्राह्मण के यहाँ होगा। किसके यहाँ होगा? उस ब्राह्मण का नाम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा। माता का नाम सुमति होगा। यानी इस प्रकार से वर्णन आया है। लेकिन परमात्मा के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ। और कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नेत्रों में। हमको जीवन में वही करना चाहिए जो राम जी ने किया और हमको वही करना चाहिए जो भगवान कृष्ण ने कहा। याद रखना इस बात को। हम लोग और राम अवतार की कथा सुनेंगे सूक्ष्म रूप में, समय तो कम है। नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के मनु, मनु के नभग, नभग के नावाग, नावाग के अम्बरीश जी महाराज हुए और अम्बरीश जी महाराज के प्यारे यमुनास, यमुनास के मानदाता, मानदाता के मुचमुंद, मुचमुंद के हरिश्चंद्र हुए। कौन से हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र के लिए आगे चल करके बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के दिलीप, दिलीप के खडवांग और खडवांग के और प्यारे भागीरथ जी हुए। और हुए कौन से? भागीरथ जो गंगा जी को लेकर के आए। और प्यारे भागीरथ के नीरुबाहु, नीरुबाहु के राजा रघु, राजा रघु के ही आगे चल करके दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां थी। कितनी? कोई संतान नहीं थी। कौशल्या के कई सुमित्रा, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुख नहीं। दशरथ जी को दुख हुआ मेरे कोई संतान नहीं। तो कहां गए? संसार में एक बात याद रखना, जब भी आपको कष्ट हो किसी को मत बताना। संसार में कष्ट हो तो किसको बताना? गुरु जी को। किसको बताना? गुरु जी को बताना। दशरथ जी किसके पास गए? गुरुग्रह गए, तुरंत महिपाला चरण लागे कर भी नहीं विचारा। जिसने कहा गुरु जी पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा? धैर्य रखो, धरऊ धीर होइए सुता चारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अंत में यज्ञ कराया गया और प्यारे यज्ञ कराई तो स्वयं अग्निदेव कीर का चरण लेकर के प्रकट हुए, दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने अर्ध भाग कौशल दे दिया, आधा भाग किसको दे दिया?
इनको पीछे पहुंचा दो भैया। बेटा जाओ पीछे जाओ, चलो सुन लिया क्या? चलो बड़े जाओ पीछे जाओ, चलो बेटा सुन लिया। बहुत देर से एकदम कर रहे हैं। बाकी हरिलाल की बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? प्रसन्न हो जाओ, निकाल लो अपनी अपनी थैली प्रसाद के लिए। बाकी हरिलाल की अंत में प्यारे अर्धभाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया, जो आधा बचा उसको केकई और सुमित्रा को दिया। महाराज सुमित्रा का भाग लेकर के एक चील उड़ करके ले गई और उसने अंजनी मैया की गोद में डाल दिया। अंजनी मैया ने वो प्रसाद पा लिया। इसीलिए राम जी कहते थे क्या, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी से क्या कहते थे, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने मेरे को भरत है। अंत में प्यारे और केकई ने और कौशल्या ने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। अंत में तीनों रानियों से चारों पुत्रों का और जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का जन्म हुआ। समय नहीं है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। अंत में चारों भाइयों का नामकरण, जो आनंद सिद्ध सुखरासी सी करते त्रिलोक सुभासी। 100 सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अस हुई। और प्यारे जाके सूरन तेरे पुनासा, नाम शस्त्र वेद और लक्ष्मण नाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ से राखियो लक्ष्मण नाम। चारों भाइयों का नामकरण और प्यारे अंत में बाबा भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए। और अंत में फिर विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए। किसको लेने के लिए आए? राम जी को लेने के लिए। और राम जी को लेने के लिए आए तो प्यारे दशरथ जी ने पहले ही गद्दी छोड़ दी और विश्वामित्र जी को बिठाया। अयोध्या में विश्वामित्र दूसरी बार आए। एक बार पहले आए थे जिस समय राजा कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। सब कुछ नाम मांग लिया था। तो दशरथ जी ने जैसे ही विश्वामित्र को आते हुए देखा, राजगद्दी छोड़ दी और पूछा, महाराज क्या चाहिए बताओ? मांगो भूमि धैर्य धन कोसा, सर्वस देव आज सर्व। तो चाहिए मांगो। विश्वामित्र ने मना कर दिया, आज धन का लोग भी नहीं है। बोले फिर क्या चाहिए? बोले राम चाहिए। क्या चाहिए? मना कर दिया दशरथ जी ने। सब सुत प्रिय मोय प्राण की रानी, राम देत नहीं बने गोसाई। सारे पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय है लेकिन राम नहीं दे सकते। अंत में मेरे वशिष्ठ जी ने समझाया तो राम लक्ष्मण को भेजा। ताड़का का उद्धार, सुबाहु का उद्धार और अंत में मामा मारीच को बिना फट का बाण मार दिया और जाकर के लंका में गया। आगे चले अहिल्या का उद्धार किया। इसका एक बात याद रखना है, संसार में 2 माताओं के साथ चलूंगा, एक अहिल्या और दूसरी वृंदा। कौन? वृंदा। दोनों के साथ चलूंगा। एक के साथ नारायण ने किया, एक के साथ इंद्र ने किया। अहिल्या के साथ इंद्र ने किया। गौतम की ऋषि की पत्नी थी। लेकिन प्यारे इन दोनों में फर्क है क्या? 2 माताओं के साथ चल हुआ, एक खुद पत्थर बन गई, एक ने भगवान को पत्थर बना दिया। अहिल्या खुद पत्थर बनी और वृंदा ने भगवान को पत्थर बना दिया। क्या सालगिरह बना दिया। और प्यारे आगे चले, जनकपुर पहुंचे और जनकपुर में भगवान राम ने देखते ही देखते धनुष तोड़ दिया। जानकी मैया के साथ में विवाह हुआ। दशरथ जी के लिए पत्रिका भेजी। अयोध्या से बिना दूल्हे की बारात आई। किसकी आई? संसार में ऐसी पहली बारात थी जिसमें दूल्हा नहीं था। दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा था। वो कौन थे? राम जी। अंत में भरत जी को दूल्हा बना करके लेकर के गए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। परशुराम चरित्र भी है लेकिन समय नहीं है। अंत में प्यारे और मैया जानकी को और चारों बहनों को लेकर के अयोध्या आए और आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन दशरथ जी ने अपने कान के बगल में सफेद बाल देखे तो सोचा कि अब राम को राजा बना देना। हाँ? राम को राजा बनाने की सोची तो केकई ने वरदान मांग दी। क्या मांगा? क्या वरदान मांगा केकई ने? केकई ने वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरतई टीका। पहला वरदान तो ये दे दो कि भरत का राज्य दिलाओ। राम दशरथ जी कहने लगे मेरे लिए तो भरत और राम दोनों एक ही जैसे, भरत राम ही प्रिय अनुहाई, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा क्या वरदान मांगा? हाँ? दूसरा क्या वरदान मांगा? किसके लिए वनवास मांगा? हाँ? सुनिए प्यारे, पहला वरदान सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का दे हुए कमर भरत ही का, और दूसरा तापस भेष, तपस्वी का भेष होना चाहिए। इसका विशेष कौन? हाँ? तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहले राम के लिए वनवास नहीं मांगा, पहले किसके लिए मांगा? तापस भेष विशेष। कौन सा शेष? पाताल का शेष। कौन? लक्ष्मण। राम से पहले वनवास किसके लिए मांगा? लक्ष्मण के लिए। तापस भेष विशेष उदासी। कौन सी दासी? जो राम जी के चरणों में हमेशा रहती है। कौन? जानकी। उसके बाद कहा 14 वर्ष राम वनवास। उसके बाद राम जी के लिए वनवास मांगा, क्योंकि केकई जानती थी बिना और लक्ष्मण के और बिना सीता के कभी भी और वनवास सफल नहीं होगा। अंत में प्यारे दशरथ जी बहुत हुए। दशरथ जी कहने लगे केकई अयोध्या की शान चली जाएगी और राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी।